रिपोर्टर, रोज शाम 5 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। 5 का रिपोर्टर सह प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और JEE क्लासेस पटना। महुआ मुहिम सह प्रायोजक इंडिया का फेवरेट JP सीमेंट अंदर से सॉलिड और शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ। फॉर एडमिशन कॉल 09258211703। महंगाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार का केंद्र पर निशाना। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर जताया एतराज, कहा भगवान भरोसे चल रही है मनमोहन सरकार। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना। प्रणब मुखर्जी से मिलकर देंगे मुबारकबाद, बिहार आने का भी देंगे न्योता। बिहार के बाद झारखंड में भी गुटखे पर प्रतिबंध, मुंडा कैबिनेट का फैसला। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी लिए गए कई अहम फैसले। मनमोहन कैबिनेट में बड़े फेरबदल के आसार, चिदंबरम बनाए जा सकते हैं वित्त मंत्री। शीला दीक्षित को मिल सकती है गृह मंत्रालय की कमान। झारखंड बिजली बोर्ड के GM के ठिकानों पर CBI की छापेमारी। ट्रांसफार्मर घोटाले की जांच के लिए पहुंची CBI की टीम। स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट के GM हैं सियावर सिंह। और श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया की हालत पतली। सस्ते में लौटे दिग्गज बल्लेबाज सहवाग, कोहली, रैना और रोहित, साथ ही कप्तान धोनी भी आउट। नमस्कार, महुआ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खालिद रशीद। इस वक्त आप देख रहे हैं मुहिम। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। इस बारे में कई बार कहा गया और कई बार सुना जा चुका है, लेकिन हालात बदले नहीं हैं, वैसे ही हालात हैं। लेकिन आज हम आपको स्वास्थ्य सेवाओं के उस पहलू से रूबरू कराएंगे जो बाकी तमाम सेवाओं से पहले की कड़ी है, यानी एम्बुलेंस सेवा। अगर अचानक किसी की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ जाए या कोई हादसा हो जाए तो सबसे पहले आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, ताकि मरीज वक्त पर अस्पताल पहुंच जाए और रास्ते में ही उसे फर्स्ट एड दिया जा सके। बिहार के तमाम सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा दी गई है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, यही हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान हो रहे होंगे। दरअसल तस्वीर सहरसा की है। यहाँ के सदर अस्पताल में इतनी भी सुविधा नहीं है कि गंभीर हालत में मरीजों और घायलों को एम्बुलेंस पर अस्पताल तक ले जाया जा सके। इसलिए मरीजों के परिवार वाले अपनों की जान बचाने के लिए जो बन पड़ता है वो करते हैं, चाहे मरीजों को ठेला गाड़ी से ही अस्पताल तक क्यों न लाना पड़े। एम्बुलेंस नहीं भेले, ठेला पर ला जाए। की कहल गया अस्पताल में डॉक्टर? कहलके ले जाओ पटना, यहाँ पर नहीं होगा इलाज। तो एम्बुलेंस नहीं भेला ना। अस्पताल प्रबंधन की अपनी दलील है, एम्बुलेंस सेवा अभी भी लिखने पढ़ने के दौर में ही चल रही है। जो हमारे यहाँ साधन है, एम्बुलेंस है, तो उसी से न काम होगा। एक्स्ट्रा एम्बुलेंस और आना चाहिए यहाँ, और जरूरत है क्योंकि पेशेंट तो ट्रांसफर रेफर होता ही है, इसलिए एम्बुलेंस की जरूरत है। इस पर के हमारे सिविल सर्जन महोदय भी कहे थे कि एम्बुलेंस के लिखा जा रहा है। 108 उसका अभी जो है एक्सीडेंट कर गया है, इस प्रोसेस में है, ठीक कराने की प्रोसेस में। सहरसा की तस्वीर देखकर अगर आपको ये लग रहा हो कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं गरीबी रेखा के स्तर पर हैं, तो अब बिहटा की तस्वीर देखिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। यहाँ पर एम्बुलेंस तो है, लेकिन इनका इस्तेमाल सब्जी, भाजी और तेल डीजल ढोने में किया जा रहा है। दरअसल ये एम्बुलेंस नवोदय विद्यालय की है, जो बच्चों को बीमारी की हालत में अस्पताल लाने ले जाने के लिए दी गई थी, लेकिन स्कूल स्टाफ इसे इस तरह इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने में, या कभी कभी हमारे स्टाफ को भी हॉस्पिटल ले जाने में, या बच्चों के खाद्यान्नी सामग्री क्यों न लाना हो, वो भी लाने में। कल ही हमने बिहटा से 2 क्विंटल चावल हम 4 टीचर लाए हैं। सुभाष जी हमारे ड्राइवर थे,
तो ऐसी बात नहीं है कि कौन कौन चीज में जो भी हमारे विद्यालय की आवश्यकता होती है उसी में हम लोग सब कर लिया करते हैं। मुजफ्फरपुर में तो एम्बुलेंस सेवा का नंबर यानी 102 स्थायी तौर पर बंद ही मिला, लेकिन हैरत की बात ये रही कि 108 इमरजेंसी सेवा भी यहाँ सरकारी ढर्रे पर ही चलती नजर आई। नंबर मौजूद नहीं है, कृपया जांच लें। The number you have called is not recognized. Please check the number and dial again. सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। अब एम्बुलेंस सेवा की हकीकत देखने के बाद अब खुदा ना खास्ता अगर आपका किसी इमरजेंसी से सामना हो जाए तो एम्बुलेंस के भरोसे मत रहिएगा, अपना इंतजाम खुद कर लेने में ही भलाई है। सहरसा से मुकेश कुमार सिंह और बिहटा से अचल कुमार के साथ अरुण श्रीवास्तव, महुआ न्यूज, मुजफ्फरपुर। तो सहरसा, बिहटा, मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखने के बाद तो दिल हिल जाता है कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसे हालात पैदा हो गए तो फिर क्या होगा, कैसे अपने मरीजों को अस्पताल तक परिजन पहुंचा पाएंगे। जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ी फिक्र है और ऐसी फिक्र हमें सताने लगी, इसलिए हमने ये सवाल उठाया। मुहिम में बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में एम्बुलेंस सेवा का क्या हाल है, ये भी हमने जाना चाहा और इस बात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। देखिए क्या हाल है। पीएमसीएच में हम सरकारी एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं और इस पीएमसीएच में हमें एक एम्बुलेंस दिखा, पर हमें पता चला कि ये जो एम्बुलेंस है ये पीएमसीएच के अंदर ही चलने के लिए है। जी हाँ, ये जो एम्बुलेंस है ये पीएमसीएच के एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने भर के लिए ये सिर्फ एक कैरियर का काम करता है। इसके अलावा देखें तो पीएमसीएच के परिसर में कोई एम्बुलेंस है ही नहीं। सरकारी एम्बुलेंस स्टैंड बताया गया है, बनाया गया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ प्राइवेट बाइक्स लगे हुए दिखते हैं, यानी सिर्फ नाम का सरकारी एम्बुलेंस स्टैंड है। यहाँ पर एम्बुलेंस सरकार की तरफ से यहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलता है आप लोगों को, प्राइवेट एम्बुलेंस ही चलता है क्या? नहीं मिलता, सब प्राइवेट एम्बुलेंस, सब प्राइवेट चलता है। एम्बुलेंस वाला बहुत ठगता है, सब प्राइवेट चलता है, बहुत ठगता है एम्बुलेंस वाला। कोई किसी को नहीं सुनता है, गरीब आदमी को तो आप खून चूसता है। समझिए कि एम्बुलेंस वाले के लिए किसी एम्बुलेंस वाला पीछे पड़ल रहता है, चलिए इतना पैसा लेंगे 1800, 800, 2000। ऑटो स्टैंड पर जो नजारा रहता है वही नजारा यहाँ पर वही समझ रही है यहाँ पर सब सुविधा नहीं है। देखिए पटना के पीएमसीएच में, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में हम सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा यानी एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ ढेर सारी हमें लगी हुई मिली। इन्हें एम्बुलेंस नहीं, इन्हें कैरियर या पिकअप वैन कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बस अंतर यही है कि इसमें सामान के बदले इंसान को लाया ले जाया जाता है और बाकी पिकअप वैन में सामान ले जाया जाता है। यहाँ पर तमाम जो लोग आते हैं आप देखिए सभी को प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। जो यहाँ पर एम्बुलेंस चलते हैं वो पीपीपी मोड पे, यानी सरकार ने अपनी ओर से कोई सुविधा एम्बुलेंस की नहीं रखी है। जितने तमाम एम्बुलेंस पटना में चलते हैं, पीएमसीएच परिसर से चलते हैं, ये तमाम प्राइवेट एम्बुलेंस है। 108 नंबर से जो एम्बुलेंस चलता है वो पीपीपी पर मोड पर काम करने वाला, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर काम करने वाला एम्बुलेंस है। उसके लिए भी आपको 350 के आसपास राशि खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार की ओर से जो गरीब लोग हैं, जो बीमार होते हैं, उन्हें अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो एम्बुलेंस आपको सरकार की तरफ से नहीं मिलेंगे। सरकार को अपने राजस्व में बढ़ोतरी चाहिए तो उन्होंने पीपीपी मोड पे एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी है। लेकिन अगर जो एम्बुलेंस हमें दिखते हैं, देखिए एक एम्बुलेंस इस पूरे अस्पताल परिसर में हमें देखने को मिला, लेकिन इस एम्बुलेंस को अगर अंदर से देखें तो जैसा मैंने कहा कि अंतर यही है कि कैरियर वैन में सामान ले जाते हैं और इस एम्बुलेंस वैन में इंसान को ले जाते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं। और ये एम्बुलेंस भी सिर्फ एक विभाग से दूसरे विभाग में लोगों को ले जाने का काम करता है। प्राइवेट एम्बुलेंस ही पटना के पीएमसीएच में चलते हैं, जो अपने अनुसार राशि लेते हैं, जो अपने अनुसार पैसा लेते हैं और मजबूर गरीब मरीजों को वो पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार की एम्बुलेंस की बात करें तो सरकार ने अपनी ओर से यहाँ किसी तरह की एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं रखी है। कैमरा विकी के साथ रजनीश सिन्हा, महुआ न्यूज, पटना।